नमस्कार दोस्तों। दो बहुत बड़ी खबरें, एक अमेरिका से, दूसरी पाकिस्तान से। अमेरिका से खबर यह है कि वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है और अमेरिका में जो उनका प्रेसिडेंट है उसे अपने ही कंट्री में आर्मी को निकालना पड़ा 19 स्टेट्स के अंदर, यानी कि अपने ही कंट्री में अपने ही लोगों की वो ठुकाई करनी शुरू कर दी है। दूसरी तरफ भारत है जिसने पाकिस्तान की ठुकाई करी और उसको आज कॉल कर दिया। मुझे लगता है शायद इसलिए बताने के लिए कि ऑपरेशन 2 जो सिंदूर है वो शुरू होने वाला है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी अपनी तैयारी शुरू कर लो, क्योंकि लास्ट टाइम तो आपकी इतनी तैयारी के बाद भी हम कुछ कर नहीं पाए। इस बार थोड़ी सी तैयारी कर लेना यार, नहीं तो हमें लगेगा कि बड़ा फीका सा हमारा ओपोनेंट था, हमें मज़ा नहीं आता वीक कंट्री के साथ लड़ाई कर कर। तो थोड़ी सी तैयारी कर लो, हो सकता है, मुझे नहीं मालूम क्योंकि मंजरी जी को मालूम है। अब आते हैं बात कि जो अमेरिका में इतनी इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है और जो सिचुएशन बिल्कुल ही क्योस की तरफ चलती जा रही है, उसका रीज़न क्या है कुछ मैं बता देता हूँ। एक तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं आज शाम को अभी ऑफिस से बाहर वापस आने के बाद वॉक करने गया तो आसमान ऐसा था। ये फोटोशॉप नहीं है, ये एक्चुअल कलर था। मुझे तभी लग गया कि यार कोई तो बात है, जब लाल रंग का स्काई होता है इसका मतलब है कुछ बड़ा होने वाला है। और वो ही हुआ। जैसे ही घर पहुंचाऊं तो न्यूज़ मिल गई कि अमेरिका में इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है। अब जब सनातनियों के ऊपर पंगा लोगे और हाथ डालोगे तो यही होगा। मंजरी जी ने दोपहर को वीडियो बनाया था हमारे साथ, जहां पे बोला गया कि भाई अमेरिका में ये आर्टिकल एक पास हो गया है सेनेट के अंदर कि जितने भी भारतीय हैं अब इनको धक्के मार के निकाला जाएगा। इंडिया आउट के प्रोग्राम इन्होंने बना लिया। और जिसने पंगा लिया मोदी के साथ और सनातनियों के साथ, वो आपको मालूम है कि उनके साथ क्या होता है। वही हुआ जिसका डर था। अब दोनों मुद्दों पे बात करेंगे। अमेरिका में इमरजेंसी के ऊपर आर्मी को निकालना पड़ा, ऐसी कौन सी आफत आ गई। और दूसरा है कि पाकिस्तान को हमने फ़ोन क्यों कर दिया भाई। ऑपरेशन सिंदूर में आपने इतना सिंदूर बिखार दिया, अभी तक सिंदूर इकट्ठा नहीं हुआ उनसे, और आपने दोबारा से फ़ोन कर दिया। क्या अब दोबारा से कुछ होने वाला है? अब दोनों मुद्दों पे बात करते हैं मंजरी जी के साथ, क्योंकि दोनों काम मोदी जी के साथ रिलेटेड है। मंजरी जी, जय सिया राम। जय सिया राम। ये क्या हो गया? अमेरिका में जो हुआ है, आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, टेक्सास वगैरह हर जगह पर बहुत सारे रॉयट्स हो रहे थे। टेस्ला की कार में बम रखा था, वो बम विस्फोट हो रहा था। और ये सब क्यों हो रहा था? क्योंकि आपने कहा था कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में रह रहे हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, तो उन्होंने सड़कें वगैरह चलानी शुरू कर दी, उनके साथ सारे प्रोटेस्टर्स निकल आए, सब कुछ हो गया। उसकी जांच तो होगी, पता लगेगा ये डेमोक्रेट फंडेड है। क्योंकि बाइडेन के जमाने में ये आम दिनों में होता था। ट्रम्प को इसका ऑपोजिशन झेलना पड़ा। फिर क्या हुआ? अब जब ट्रम्प इस तरफ जा रहे हैं दोबारा, वो अपनी ही धरती खाली कर, देखो अमेरिका के ऊपर $33 ट्रिलियन से आगे का डेप्ट है। अब अगर आपके जो लोग हैं वो ज्यादा होंगे तो डेप्ट भी ज्यादा होगा। और जो इलीगल इमिग्रेंट है वो टैक्स कुछ नहीं देता, लेकिन हाँ, जो भी इकोनॉमिक एफ्लुएंस है उसको कंज्यूम करता है। और फ्लैटली आपने बहुत सारी देखे होंगे कि इन लोगों ने दुकानें लूटी हैं। और आए दिन ये आप उसका यूरोप और अमेरिका में स्पेशली वीडियो देखते रहेंगे कि आते हैं झुंड में दुकानें लूट के चले जाते थे। जब आप किसी इंस्टीट्यूशन को लूटते हैं या इंस्टीट्यूशंस को लूटते हैं तो आप इकोनॉमी को और धक्का पहुंचाते हैं। और जो फेथ होता है सिस्टम में, इंस्टीट्यूशन में, ये सारी चीजें, और रोज मेहनत करके स्वयं को आगे बढ़ाने और देश को आगे बढ़ाने में वो फेथ खत्म हो जाता है। अराजकता की स्थिति और मजबूत हो जाती है और इनका नंबर और स्वेल होता जाता है। तो बाइडेन को ये वो सॉरी ट्रम्प को ये उसका बोल्ड प्रॉमिस था कि इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालेंगे। और पिछली जब उसकी सरकार थी तो भी इसमें उसने पूरा प्रयास किया था इलीगल इमिग्रेंट्स को बाहर निकालने का। वही आपकी और तेजी से करना किया जा रहा है। देखिए, हमने डिस्कस किया था ना, भारत में भी उन्होंने इलीगल्स को भेजा है। उन लोगों को भेजा है जो वहां पर क्रिमिनल नेटवर्क लगा रहे हैं या फिर लॉ अबाइड नहीं कर रहे कुछ भी। अभी एफबीआई ने एक कोई लड़की थी जो वहां पर मर्डर करके आई थी, उसको भारत से रिपैट्रिएट कर लिया है। हमने भी कोऑपरेट किया कि अगर वो क्रिमिनल है अमेरिका में तो आप ले जाइए और उसको ट्राई कीजिए।
तो ये चीजें भारत और अमेरिका के कोऑपरेशन में चल रही हैं। मोदी जी ने कह भी दिया है कि आपके यहाँ जितने भी इलीगल से दे दीजिए, हम ले लेंगे, बिकॉज हमें अपने यहाँ से भी इलीगल इमिग्रेंट निकालने हैं। तो ये जो इलीगल आउट की ड्राइव वर्ल्ड ओवर चल रही है, उसके कारण अमेरिका में कई सारे शहर जलने लग जाते हैं। अब वो चीज अगर ट्रम्प को बिल्कुल एकदम इंस्टीट्यूशनल फॉर्म पे करनी है, वे में करनी है, तो उसे इमरजेंसी लगानी पड़ेगी। जो डेमोक्रेट्स हैं इसको फंड कर रहे हैं, फ्यूल कर रहे हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको ये कह लीजिए साइकोलॉजिकल कवर दे रहे हैं, जो उनके लिए केसेस लड़ रहे हैं, और उनको बनाए रखने की एक कोशिश कर रहे हैं। उन सबको सप्रेस करने का यही तरीका है कि आप आर्मी को निकाल दीजिए, ताकि देयर इज नो मोर स्टैबिंग, पार्क में स्टैबिंग ना हो, बच्चों के साथ ये ना हो, और आगजनी वगैरह ना हो। तो ये लॉ एंड ऑर्डर को फिलहाल कंट्रोल करने के लिए। अब ये ट्रम्प कर क्यों रहे हैं? हमने देखा था कि ट्रम्प के ऊपर अटैक हुआ था। डीप स्टेट ने मतलब आप ये कह लीजिए एक्स जो उस समय ट्विटर हुआ करता था, मिड कैंपेन ट्रम्प का ट्विटर अकाउंट पिछली बार सस्पेंड कर दिया था, जब बाइडेन गवर्नमेंट जीत के आई थी। तो अब इन्हें जो टेक जायंट्स हैं, सोशल मीडिया आपका ओपिनियन कंट्रोल करता है, और ओपिनियन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नैरेटिव इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लोगों का जब मासस का एक ओपिनियन बन जाता है, उस ओपिनियन के हिसाब से वो वोट करते हैं और उससे देश चलते हैं। तो अगर आप इस ओपिनियन को न्यूट्रल रखना चाहते हैं, भाई आपको वोट करना होता है स्वविवेक से, और बहुत अच्छे राइटअप्स होते हैं, बहुत अच्छी साइकोलॉजिकल स्कीमिंग होती है, कुछ वीडियोस, कुछ आर्टिकल, इन सब के पीछे। तो आप सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहेंगे, उसको कोशिश करेंगे कि टुवर्ड्स ये न्यूट्रलिटी आ जाए। ऐसे में क्या होगा, आपको कुछ फोर्सेस लगानी पड़ेंगी, उनके ऊपर भी कुछ कंट्रोल लगाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन एक चीज जानने वाली है, जब बाइडेन की गवर्नमेंट थी तब भी आपको इस तरीके से लोगों से पूछना पड़ रहा था। एफबीआई फेसबुक के साथ मिलकर के एंटी इंडिया कैंपेन चला रहा था। अब जब इस तरह के आप कैंपेन्स चलाएंगे तो आपको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा। जुकेरबर्ग इनकी सीनेट में हाजिर हुआ था, वहां पर उसने बयान दिए थे। ट्विटर पे एंटी इंडिया कैंपेन चल रहे थे, एंटी ट्रम्प कैंपेन्स चल रहे थे। तो आप ये देखिए ना, और ले ऑफ भी हो रहे थे। आप वो जो परागा अग्रवाल और विजया गद्दे का समय देख लीजिए, देवर देवर वेरी मच इन पावर कंट्रोलिंग द नैरेटिव ऑफ अमेरिका, और उसके साथ साथ ले ऑफ उस समय भी कर रहे थे। अभी थोड़े दिन पहले भी 5,000, कहीं पे 7,000 ले ऑफ्स तो इनके यहाँ हो रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और उसका कारण एक बहुत बड़ा है कि जब बाइडेन ने क्या किया था, डेली वेजेस इतने रख दिए, और ये यूरोप में भी हुआ है, देखा देखिए अमेरिका के। अब डेली वेजेस अगर बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर उसकी मार्केट कंपटीशन कम हो जाती है। तो अगर आप लोकल भी बनाएंगे तो एक तो आप मजदूरों को बहुत ज्यादा राइट दे देंगे, तो वो हड़ताल करने के भी पैसे देते हैं। आप ये भारत में रोज हड़तालें देख चुके हैं, और हड़तालों के कारण ही यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही थी। जब थोड़े से, मतलब हम चाहेंगे कि लेबर का ख्याल रखा जाए, पर ऐसा भी नहीं है कि आप इंस्टीट्यूशन से गुस्सा हो गए तो वहां पे तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। उसके बाद चूंकि आप लेबर है तो आपका अधिकार है, आपके ऊपर कोई काम नहीं किया जाएगा। इस तरह की सिचुएशन भी बचानी है अगर, तो उनको लॉ भी पास करने होंगे, लोगों को कंट्रोल भी करना होगा। जी, आप कुछ कह रहे हैं? मंजू जी, देखिए मुद्दा क्या है कि 19 स्टेट्स में नेशनल गार्ड को बुलाया गया है, और सार्वी में एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक भी है जो लोगों को समझना पड़ेगा। वो है कि सारे के सारे वो स्टेट्स हैं जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नर्स हैं, और ये वो लोग हैं जो कि लॉ एंड ऑर्डर को खराब करना चाहते हैं। ये वही सिस्टम है, जैसे यहाँ पर टोंटी चोर है, ममता बानो है, तो ये नेशनल चोर है, राहुल गांधी है। जहाँ जहाँ पर इसकी सरकार है वहाँ पर ये सारे काम होते हैं। आपको नहीं लगता कि जैसे वहाँ पर ट्रंप पूरी की पूरी ऑपोजिशन कंट्रोल टेरिटरीज में आर्मी को भेजकर वो कंट्रोल कर रहा है? अगर वो करे तो ठीक है, अगर मोदी जी यही काम वेस्ट बंगाल में और बाकी जगह कर लें तो बोलेंगे ये तो डेमोक्रेसी की हत्या हो गई। ये डबल स्टैंडर्ड्स कैसे? या डोनाल्ड ट्रंप दिखा रहे हैं कि इस तरह से काम करते हैं, मोदी जी तुसी भी कर लो। आपको लगता है वेस्ट बंगाल में अब ऐसी आर्मी भेजकर
हम अपनी स्टेट को बचा सकते हैं? देखिए, ट्रम्प जो कर रहे हैं वो एक चीज है। आप पूरे 51 स्टेट्स में सब जगह से निकालेंगे और ये 19 स्टेट्स प्रॉब्लम रोक लेंगे, तो प्रॉब्लम तो गई नहीं ना। आपको जब क्लियर करनी है लीगल इमिग्रेंट तो हर स्टेट से करना है, दैट इज वन थिंग। भारत में भी यही लीगल इमिग्रेंट आउट चल रहा है, जिसको कांग्रेस नहीं होने दे रही, ममता नहीं होने दे रही। और देखिए, आप एक चीज, पब्लिक ओपिनियन होता है, स्टेट्स के भी यहाँ पर निरंकुश राइट्स हैं। तो अगर आपने ऐसा नहीं है, जब ये मुर्शिदाबाद की घटना हुई, संदेश खाली का सब निकल के आया, आपने वहां पे सीआरपीएफ नहीं भेजी, आपने वहां पर रैपिड एक्शन फोर्स नहीं भेजी, सब भेजा। लेकिन भारत में क्या है, भारत में इसका डिप्लॉयमेंट स्टेट के हाथ में है। आपने आरएएफ रैपिड एक्शन फोर्स भेज दी, अब ममता अगर उसे जरूरत की जगह पे नहीं डिप्लॉय करेगी तो वो फोर्स वहां पे बैठी रहेगी, और थोड़े दिन नहीं, के बाद आप खुद ही उसे बुला लेंगे। मंजरी जी, यही सिस्टम अमेरिका के अंदर भी है, लेकिन क्योंकि वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है डोनाल्ड ट्रंप ने ऑपोजिशन के स्टेट्स के अंदर, वो कहता है अपने स्टेट्स में तो मैं इलीगल्स को पकड़कर मैं बाहर भेज ही रहा हूँ, लेकिन जो डेमोक्रेटिक स्टेट्स हैं वहां पर उनको संरक्षण दिया जा रहा है, वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी, वैसे जैसे इंदिरा गांधी ने करी थी, और मन मर्जी कर रहा है वो। अगर वो कर सकता है तो मोदी जी वेस्ट बंगाल में क्यों नहीं कर सकते, व्हेन ही शोइंग यू द वे? यस, लेकिन वो अमेरिका है, ये भारत है, और दोनों जगह की मतलब एक चीज है ना, एक ही डंडे से आप सबको नहीं हार सकते। आपके हाथ में एक डंडा है, आपने भैंस हाँक ली, शेर हाँक लेंगे? नहीं। कुत्ता हाँक लेंगे? नहीं। तो हर जानवर के लिए डंडा, क्योंकि हमने एक भैंस के पीछे एक डंडा मारा, भैंस सीधी चल दी, ठीक। लेकिन शेर नहीं चलते। ओके, तो हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ तो शेर नहीं है, सुअर हैं, उनके लिए कौन सा डंडा ये अपनाया जाएगा वो भी बता दीजिए, क्योंकि ये तो करना पड़ेगा आपको। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने कंट्री में कर सकते हैं एक एक्सट्रीम मेजर्स, वो वहां पर कर सकते हैं, तो वाई नॉट इंडिया ऑल्सो? मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, वाई नॉट भारत? और कई वेस्ट बंगाल के लोग जो भी वीडियो देख रहे होंगे वो बोलेंगे कि यस, हमें इमरजेंसी डिक्लेयर कर कर इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। अभी हम बोल रहे हैं कि ये, हम तो बोलते थे कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी, अभी कभी भी हमारी जो हिंदुओं की सरकार है वो इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं करेगी, नहीं तो कहीं हमारे पर धब्बा ना लग जाए, दाग ना लग जाए। अगर हम ऐसे डरते रहे, डोनाल्ड ट्रंप तो किसी की परवाह नहीं करता, आप क्या करते हैं? यहाँ की पब्लिक पागल है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, खूब मारा पीटा इंदिरा गांधी को, उसके बाद जेल हुई। जेल जाने से पहले उसने कहा कि अच्छा, वो लोग शराफत से ले जा रहे थे, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास से इसको गिरफ्तार किया था। इससे कहा आप गाड़ी में बैठ जाइए, तो इसने कहा मैं बाहर तभी आऊंगी जब आप मेरे हथकड़ी लगाएंगे। तो अगर आप हथकड़ी नहीं लगाएंगे तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी। पुलिस वाला एक सिंपल सा पर्सन, उसे तो राजनीति पता नहीं, उसने हथकड़ियां लगा दी। इसने बाल बाल बिखेर करके स्यापा शुरू कर दिया कि मुझे धक्के मारे और मुझे हथकड़ी लगा करके ले जा रहे हैं। पब्लिक इतनी सेंटी हो गई कि उसने इंदिरा गांधी को जिता दिया, राइट। वापस इंदिरा इंदिरा थम्पिंग मेजोरिटी से गवर्नमेंट में आ गई। आपको भारत में ये चाहिए? आपको लगता है कि सोनिया ये नाटक नहीं कर पाएंगी, ममता नहीं कर पाएंगे, अखिलेश यादव की पत्नी नहीं कर पाएगी, कौन नहीं कर पाएंगे? यहाँ नौटंकी में सब सिद्धस्त हैं। तो इस तरह के पैतरे यहाँ मत अप्लाई कीजिए, ठीक है? ये अमेरिका के लिए अच्छे हैं, और वहीं रहने दीजिए। यहाँ की पब्लिक पागल होकर ममता को वोट दे देगी। वो जो आज आरजीकर और संदेश खाली के लिए और मुर्शिदाबाद के लिए, मालदा के लिए गाली दे रहे हैं ना, वही जाके ममता को वोट करेंगे। तो यहाँ पब्लिक का ठिकाना नहीं है। लास्ट टाइम तो इलेक्शन में बेचारी की टांग टूट गई थी, लेकिन जिस दिन इलेक्शन की जो सारा वोटिंग जिस दिन खत्म होगी, उस दिन प्लस्तर भी उसका उतर गया था, वो हमें याद है। पहले 3 फेजेस के बाद उसके प्लस्तर लग गया था और वो गिर गई थी, टूट गई थी, लेकिन वो बस नहीं, गाड़ी चल गई थी, खंबे से टांग टकरा गई थी, और वो सारा सब कुछ फेक था। एनीवे है, तो इसी कारण ये सारी नौटंकियां यहाँ नहीं की जा सकती, इमरजेंसी यहाँ नहीं लगाई जा सकती। पर वहां पर इस तरीके की अमेरिका में नौटंकी नहीं होती, लोगों को इस करने की आदत नहीं है, तो वहां ये हो सकता। और अभी आज लगी है ना, अभी आपको इसका सुपरिणाम और कुपरिणाम देखना पड़ेगा कि एंड ये हाउ डज द पब्लिक गल्फ इट। ये वो पब्लिक है जिसने डेमोक्रेट्स को वोट दिया है, थिंकिंग ट्रम्प इज बैक फॉर हेल्थ। अब अगर पब्लिक पूरी रिवोल्ट कर देती है तो ये आपके मतलब बैकफायर कर जाएगा ये मूव। लेकिन अगर इसे पब्लिक
डाइजेस्ट कर लेती है, और आप वहां पे इलीगल इमिग्रेंट्स को हटा करके लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ले आते हैं, देन यू आर अ विनर। तो जैसे ही कोई घटना हुई हम उसको लेकर के एक उसकी नजीर नई एग्जाम्पल नहीं बना सकते। लेट्स सी द आउटकम एंड देन वील डिस्कस इट अगेन। ठीक है, पॉइंट टेकन। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जैसे अमेरिका में, अमेरिका की बात भी करेंगे, पहले आते हैं भारत के ऊपर। भाई कई लोग हैं सोच रहे होंगे कि यार भारत ने कॉल कर दिया पाकिस्तान को, और भाई यस वी हैव कॉल्ड देम फर्स्ट टाइम आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, कि उनको बोला कि तुम्हारा ये जो दिखा रहा ना ये खड्डे, तुम्हारी पूरी कंट्री के अंदर हमने ऐसे जैसे चांद के ऊपर खड्डे हमने पाए जब हमने चंद्रयान भेजा, वैसे तुम्हारे कंट्री में ऐसे खड्डे करे हैं। उसके लिए फ़ोन नहीं किया, मुद्दा कुछ और था। मंजरी जी, क्या हमने ठीक किया ऑपरेशन सिंदूर के बाद फ़ोन कर दिया इनको? घटना बताई थी, बहुत सुंदर वीडियो बनाया था कि अमेरिका ने भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार के लिए एक एम्बेसडर भेजा, राइट? हाँ जी। क्यों भेजा है? और दिल्ली बैठेगा, वो दिल्ली बैठेगा, और वो दिल्ली बैठेगा, ठीक? क्यों भेजा है? सारा मामला इसमें छुपा है। जब बंगाल में टाइफून आता है तो सेंटर से फोन जाता, राहत सामग्री जाती है। पाकिस्तान में फ्लड्स आने वाली है, मोदी जी का फोन चला गया, एक एम्बेसडर आ रहा है। और अगर आप वैसे करें तो साइज ऑफ इंडिया इज मोर देन मैनी यूरोप इटसेल्फ, आधा से ज्यादा यूरोप इसमें फिट हो जाएगा। पॉपुलेशन वाइज वी आर मैक्सिमम एंड मैसिव। तो फिर हमारे साथ ये 3 देश क्यों जोड़े गए? सोचने वाली बात है, लेकिन हम इससे ज्यादा नहीं कहेंगे क्योंकि मोदी जी ने डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन मैं डिक्लेयर ऑलरेडी कर चुका हूं। मैंने कल या परसों मैंने वीडियो बनाया था कि ये गौर साहब को यहाँ पर इंडो पैसिफिक के 4 कंट्रीज का हेड बना के क्यों भेजा है, और ये आदमी वो है जो डिप्लोमेट नहीं है। ही इज सो क्लोज टू डोनाल्ड ट्रम्प। यस, और पूरे के पूरे जो स्टाफ है उसकी रिक्रूटमेंट 4000 लोग जो व्हाइट हाउस में काम करते हैं इस बंदे के अपॉइंटेड है, एंड ही इज द ओनली पर्सन हु हैज द राइट टू कॉल डोनाल्ड ट्रंप डायरेक्टली। उसे मार्को रूबियो को कॉल करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी आपने आज कॉल कर दिया मंजरी जी, ऑपरेशन 2 दोबारा शुरू होने वाला है, उसका फ़ोन कर दिया कि भैया कुछ हथियार होते तो ले लो, चाइनीज़ लेने तो वो ले लेना, उसका तो हम कंज्यूमर बना ही चुके हैं, इस बार तुर्की के अच्छे अच्छे हथियार लेकर आना। मुझे लगता है इसलिए फ़ोन किया होगा। भाई जब एक एम्बेसडर है, एक एम्बेसडर आता है एक देश के लिए, पाकिस्तान के लिए अलग से एम्बेसडर नहीं गया है। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तान को जो क्रिप्टो दी है उसे डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कितना पैसा तुम्हारे पास इलीगली आएगा ये भी मुझे पता है, किसके पास जाएगा, क्यों जाएगा, ये सब मुझे पता है। तो पाकिस्तान की एक एक हरकत के ऊपर वो नजर रख रहे हैं। और ट्रंप तो मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए कुर्सी खींचते हैं, उनको बैठाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब साइन कर दीजिए। समझिए, वो कहीं ना कहीं वो काम हो गया कि इसके लिए शायद हमको ऑपरेशन सिंदूर सेकंड टाइम ना करना पड़े। सब कुछ जब अपनी टेरिटरी होती है तो आप हेल्प करते हैं। भाई इसीलिए हमने कहा बंगाल में टाइफून होता है तो आप हेल्प करते हैं। बांग्लादेश में तीनों आर्मी चीफ, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ जन्माष्टमी मनाते हैं, 20% के ऊपर मंदिर की फोटो आती है। और बांग्लादेश अचानक जो है यूनुस को अनाथ वहां पर परेशान छोड़ दिया जाता है। अचानक शेख हसीना अपना ऑफिस दिल्ली में खोल करके वहां से ऑपरेट करने लगती हैं। अचानक भारत, बांग्लादेश सबके लिए एक एम्बेसडर आता है। तो समझिए, कुछ चीजें देख के समझ जानी चाहिए, हर चीज अनाउंस नहीं की जाती। और चूंकि ये अब हमारे एक ही एम्बेसडर है तो हमने फोन कर दिया कि बेटा फ्लड आने वाली है, तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ, फ्लड आने वाली है। अभी कौन सी फ्लड है? ब्रह्मोस की फ्लड है कि एक्चुअल पानी की फ्लड है? जो हम पानी, हाँ जो भी है, भी फ्लड तो फ्लड ही है। ब्रह्मोस का फ्लड भी हो सकता है, पानी का फ्लड हो सकता है, लानतों का फ्लड हो सकता है, वो तो हम भेजते ही रहते हैं पाकिस्तानियों को, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मुझे दोबारा आते हैं, अभी ये मुद्दा तो हो गया पाकिस्तान का, अब आते हैं अमेरिका के ऊपर। कि अमेरिका में जैसे उन्होंने बोल दिया इंडिया आउट, H1B वीज़ा कैंसिल होने वाले हैं, भारतीयों को निकालने की मुहिम शुरू हो गई है, सेनेट में बिल पास हो गया। आपने पूरा इसका डिटेल दिया था दोपहर को। जिनको थोड़ा सा दर्द है
हमारे जो भारतीय रहते हैं अमेरिका में, उनको ये प्लीज़ भेज देना कि भैया तुम्हारी जो है ना खटिया इकट्ठी करके वापस भेजने का उन्होंने प्लान बना लिया है और आपके सारे राइट्स वो कैंसिल करते जा रहे हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वहाँ पर कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन जो क्राइसिस है वो भी आने की आशंका है अमेरिका में, क्योंकि डेमोक्रेट्स भी इतनी आसानी से इसको डाइजेस्ट कर लेंगे कि उनके सारे जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ पर आर्मी को भेज दिया, नेशनल गार्ड को भेज दिया। इट्स अ बहुत बड़ा स्लैप है ये। आपको लगता है कि दे विल लेट इट हैपन वेरी इजीली? डीप स्टेट इज वेरी स्ट्रांग इन अमेरिका। वो कतई इसको इजीली नहीं होने देगा। नैशनल गार्ड इसीलिए उतारे गए हैं क्योंकि भाई देखिए, जो एक पॉलिटिशियन होता है वो एक बार प्रेसिडेंट रह चुका है, 4 साल उसने बैकड्रॉप में रह करके तैयारी की है। ही हैज 8 years ऑफ एक्सपीरियंस। इससे पहले भी मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट्स का हेड था। वो कोई मतलब ऐसा थोड़ी कि उसको गवर्नमेंट और गवर्नेंस नहीं पता थी। उसको बहुत सारे देशों के साथ डील करने की पहले से आदत है। तो अब वहां पर आ जाते हैं, अब उसको पहले से पता है कि ये सिचुएशन आने वाली है और उसके लिए उसने ऑलरेडी तैयारी कर ली है कि लेके आओ, ब्रिंग इट ऑन। ये एक चैलेंज कर दिया है। अब क्या है कि जो गवर्नर वो करेगा, ज्यादा समर सॉल्व करेगा, उसको टैकल किया जाएगा, उसको ट्रांसग्रेस किया जाएगा, उसकी पावर्स को उसको खत्म किया जाएगा कि ठीक है, यू नो पॉलिटिकली इररेलेवेंट होना बहुत ज्यादा बुरा है। तो वो वहां पर क्या कर रहा है, अमेरिका को पहले आपको डीप स्टेट के चंगुल से छुड़ाना होगा। ओनली देन आपके ये देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट के ऊपर उन्हें कितना कुछ करना पड़ा। जुडिशरी में आप देख रहे हैं कि उसका काफी विरोध हो रहा है। तो जो सिस्टम गवर्नमेंट ट्रम्प की है, लेकिन सिस्टम अभी भी डेमोक्रेट्स का है। ओके, एंड दैट इज कॉजिंग लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। आप जैसे अभी भारत में हम देख रहे हैं मोदी 3.0 चल रहा है, लेकिन इसमें भी जो सिस्टम है वो गले की हड्डी बना हुआ है, गले की फांस बना हुआ है। तो अंदर से भी वो स्ट्रैंगुलेट करता है, बाहर से भी वो स्ट्रैंगुलेट करता है। वही स्ट्रैंगुलेशन से निकलने के लिए ट्रम्प फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वहां पर क्यों? क्योंकि अगर वो किसी को सेनेट में क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएंगे तो वो अंडर ओथ झूठ नहीं बोल सकता। लेकिन ऐसा कोई लॉ भारत में नहीं है। आप अंडर ओथ आराम से झूठ बोल सकते हैं और बाहर आकर के विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं। आप पार्लियामेंट में रोज रकस मचा सकते हैं, वोट चोरी का इल्जाम लगा सकते हैं, और जब आपसे कहा जाए प्रेजेंट द फैक्ट्स तो आप गायब भी हो सकते हैं। तो यहाँ तो अनलिमिटेड, मतलब वो कहते हैं ना कि दुबई में भौंकने की आजादी नहीं है, भौंकने की आजादी तो भारत में है। तो यहाँ पर वो चीजें आप नहीं कर सकते। लेकिन आप जब सेनेट में जाकर के उनकी झूठ नहीं बोल सकते हैं तो वो इस चीज का फायदा उठाएं। आप बातों को छुपा नहीं सकते, फैक्ट्स को डिनाई नहीं कर सकते, उसके लिए बहुत तगड़ी सजा है। और यहाँ पर तो मैटर एक ही है कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, भी अगर मेरे से पूछें आप, आई एम वेरी हैप्पी। बेशक ऑपोजिशन के स्टेट्स हैं, उनको मालूम है कि डीप स्टेट उनको काम नहीं करने देगा। इमरजेंसी उन्होंने डिक्लेयर कर दी है। आर्मी का नेशनल गार्ड को उन्होंने बाहर निकाल दिया है और बोल दिया इलीगल्स को बाहर फेंकना है तो फेंकना है। और दूसरा, अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, उसको ठीक करने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े तो मैं करूँगा। ये दूसरी बात है कि बुलडोज़र चलाने की इतनी हिम्मत नहीं है जैसे मेरे योगी जी के पास है, वो बात दूसरी है। लेकिन फिर भी नेशनल गार्ड को बाहर निकाल दिया, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी कि सिस्टम को ठीक करना है, तो बाय द बुक चलकर काम नहीं होगा, आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। मुझे लगता है आज वेस्ट बंगाल से बहुत लोग हैं जो मैसेज डालेंगे, सर भारत में भी इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी अगर आपको वेस्ट बंगाल या बिहार को बचाना है। ये मोदी जी के ऊपर छोड़ते हैं जब तक मोदी जी हैं, क्योंकि योगी जी तो इमरजेंसी डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो वैसे ही लोगों ने अपने आप ही बोरी बिस्तरा बांध कर उन्होंने उसी कूड़े के ढेर में वापस चले जाना है जहाँ पर पैदा होकर ये हमारे कंट्री में आए थे। तो चिंता मत कीजिए, मैं भी वेट कर रहा हूँ कि हमारे योगी जी कब आएंगे। बट एज फार एज अमेरिका इज कंसर्न, वो जो काम कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप, कई लोग गाली निकालेंगे, आई पर्सनली फील ही इज़ डूइंग परफेक्टली फाइन अपने कंट्री को कंट्रोल करने के लिए। और ये डिफिकल्ट जॉब, वेरी वेरी डिफिकल्ट जॉब, इम्पॉसिबल, जो कोई सोच नहीं सकता था कि ऐसा काम अमेरिकन प्रेसिडेंट कर सकते हैं। और मैं कुछ CIA का एजेंट नहीं हूँ। कई लोग मुझे बोलते हैं CCP एजेंट, कोई कहता है रॉ का एजेंट, कोई कहता है ये ISI का एजेंट, कोई कहता है CIA। भैया मैं अकेला एक आदमी हूँ जो चार कंट्रीज़ का एजेंट हूँ आपके हिसाब से। तो मैं तो खुद कन्फ्यूज़ का हूँ कि मैं किसका एजेंट हूँ। मुझे लगता है मैं सिर्फ भारत माता का एजेंट हूँ और किसी का नहीं हूँ। और मंजरी जी, जैसे आप समझाती है सारी चीज़ों को,
जैसे आज अमेरिका में जो हो रहा है, भारत जो पाकिस्तान के साथ कर रहा है, अमेरिका जो हमारे पास यहाँ पर अपना मोस्ट ट्रस्टेड आदमी गौर को भेज रहा है, हमारा इंडियन मीडिया हर चीज़ को इतना नेगेटिव बना के देता है और वो लोगों को ऐसे भ्रमित करते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं कि यार एक्चुअल न्यूज़ है क्या। जबकि जो जियो पॉलिटिक्स में जो कुछ हो रहा है, इट इज़ अ मूवी टू बी सीन। आप रिमेंबर करेंगे लाइफ में एक दिन कि यार हमने उस दौर को देखा है जहाँ पर हमने चीज़ों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा अपनी आंखों के सामने, बस समझे ही नहीं कि हमारी फेवर की था या हमारे अगेंस्ट था। आई होप मंत्री जी हमारी ये वीडियोस देखने के बाद इनको कुछ समझ आएगी कि व्हाट इज़ हैपनिंग, इट इज़ फॉर अ बेनिफिट और फॉर अ लॉस। और आपको लगता है कि जो डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे कर रहे हैं, वहाँ से हमारी जो गवर्नमेंट है उसको भी थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। आखिरी कमेंट कि भाई अगर वहाँ पे हो सकता है, व्हाई नॉट इन आवर कंट्री ऑल्सो। भारत की मदद तो बहुत अच्छी होगी क्योंकि खालिस्तानी वहां पर समाप्त हो जाएंगे और बहुत सारी चीजें जो व्हाइट हाउस में पॉलिसी बना करके, जैसे ये 509 जो पास किया है, इस तरह के बिल्स का खत्म होंगे तो भारत को बहुत मदद मिलेगी, भारतीयों को बहुत मदद मिलेगी, लॉ अबाइडिंग सिटीजन को बहुत मदद मिलेगी। लेकिन मोदी जी एक कुर्सी डाल करके एक देश की इकोनॉमी तबाह कर सकते हैं, उनको एक्सट्रीम स्टेप्स लेने की जरूरत नहीं है। 2 कुर्सियाँ, एक नहीं थी 2 थी। जो थी, चलिए 2 कुर्सियों से तो वो जो काम साइलेंटली कर सकते हैं उसके लिए, मतलब देखो, जो चुपचाप हो जाता है उसके लिए हम नगाड़े नहीं बजाते हैं। यहाँ जो काम हो रहा है वो चुपचाप हो रहा है। अगर आपके पास म्यांमार आ गया, अगर आपके पास बांग्लादेश आ गया है, नेपाल तो कहीं गया ही नहीं था, तो आप समझिए आप बहुत बड़ा काम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन अभी अनाउंस नहीं कर सकते क्योंकि इंडियन पब्लिक ऐसी है। तो दवा जो है मर्ज और मरीज को देख के दी जाती है। पड़ोसी के घर में पैरासिटामोल वर्क कर गई है, ये देख करके हम अपने बच्चों को पैरासिटामोल थोड़े दे देंगे। बिल्कुल ठीक बात है, हम अपने बच्चों को पैरासीटामोल नहीं दे सकते। और जो साथ वाली कंट्री है वहाँ पे जो पैरासीटामोल है वो भी भारत से ही जाती है। चलो मंजरी जी, थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में अगला टॉपिक लेकर दोबारा से आएंगे। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।